सच्चा प्रेम क्या होता है? माता पार्वती की तपस्या का रहस्य। सच्चा प्रेम केवल किसी को पाने का नाम नहीं होता, बल्कि उसके लिए त्याग, धैर्य, विश्वास और समर्पण करने का नाम होता है। इस संसार में यदि सच्चे प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण देखा जाए तो वह भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम है। माता पार्वती की तपस्या हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल बाहरी सुंदरता या आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का जुड़ाव होता है। माता पार्वती कौन थी? माता पार्वती की आदि शक्ति माना जाता है। वे पर्वतराज हिमालय और माता मौना की पुत्री थी। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव में लगा रहता था। उन्होंने मन ही मन में शिव को अपना पति मान लिया था। दूसरे और भगवान शिव संसार के मोह माया से दूर कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल और वैराग्यपूर्ण था। जब माता पार्वती विवाह योग्य हुई, तब देवताओं और ऋषियों ने उन्हें बताया कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। तब पार्वती ने राजमहल का सुख छोड़ दिया और जंगलों में जाकर तप करने लगी। उन्होंने वर्षों तक कठिन व्रत और साधना की, कई वर्षों तक केवल फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया, अंत में भोजन और जल भी त्याग दिए। इसी कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया, जिसका अर्थ है जो पत्ते तक न खाए। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन पार्वती के मन में केवल एक ही भावना थी, सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास। माता पार्वती की भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम शिव को पति के क्यों बनाना चाहती हो? वे तो भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं और शमशान में रहते हैं। लेकिन माता पार्वती तनिक भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने उत्तर दिया, मेरे लिए शिव संसार के सबसे श्रेष्ठ हैं। उनका बाहरी रूप नहीं, उनका दिव्य स्वरूप महत्वपूर्ण है। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। जब व्यक्ति किसी की अच्छाई, आत्मा और सत्य को प्रेम करे, न कि केवल उसके रूप या धन को। माता पार्वती की तपस्या हमें 5 बड़े संदेश देती है। नंबर 1, प्रेम धैर्य होना चाहिए। सच्चे प्रेम तुरंत सब कुछ पाने की इच्छा नहीं करता, वह समय की परीक्षा सहता। नंबर 2, प्रेम त्याग सिखाता है। पार्वती ने राजसी सुख छोड़ दिया क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थ से ऊपर था। नंबर 3, विश्वास सबसे बड़ा आधार है। दुनिया का कुछ भी कहे, लेकिन पार्वती का विश्वास शिव जी पर कभी नहीं टूटा। नंबर 4, बाहरी रूप नहीं देखा। भगवान शिव का रूप साधारण था, लेकिन पार्वती ने उनके भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचाना। नंबर 5, सच्चा प्रेम आत्माओं का मिलन है, जहाँ केवल शरीर नहीं बल्कि विचार, श्रद्धा और आत्मा जुड़ जाए, वही सच्चा प्रेम कहलाता है। शिव पार्वती का विवाह अनंत भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती को दर्शन दिए और विवाह के लिए स्वीकार किया। उनका विवाह देवताओं के लिए भी एक दिव्य उत्सव बन गया। यह विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक था। इसलिए आज भी शिव पार्वती को आदर्श दंपत्ति और सच्चे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। माता पार्वती की तपस्या हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने से पहले व्यक्ति को स्वयं को योग्य बनाना पड़ता है। जहाँ समर्पण, विश्वास, त्याग और धैर्य को, वहीं सच्चा प्रेम जन्म लेता है। आज के समय में लोग प्रेम को केवल आकर्षण समझ लेते हैं, लेकिन पार्वती का प्रेम बताता है कि सच्चा प्रेम वह है जो कठिनाइयों में भी अटल